नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी। 2.5 महीने के इंतजार के बाद बाजार वापस नए शिखर पर आते हुए दिख चुके हैं। निफ्टी ने आज छुआ है नया रिकॉर्ड और अब यहां से बाजार की चाल कैसी रहेगी, कौन से सेक्टर्स पर फोकस आएगा और हमारे एक्सपर्ट्स को कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, इस पर अब फोकस करना जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को बाजार ने नजरअंदाज करा है, अनलॉक की थीम पर फोकस बढ़ते हुए दिख रहा है और यहीं से हम चर्चा भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ कि अब किधर बन रहा है फोकस, कहां पर रखनी है आपको नजर और कौन से स्टॉक्स पर उनका है भरोसा। लाइफ हाई कहां कमाई, यह है हमारा स्पेशल शो। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और एक एक करके उनके भरोसेमंद सेक्टर और साथ ही स्टॉक पर भी उनसे करेंगे चर्चा। पर उससे पहले हमने सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए कि पिछले हाई से अब तक यानी कि पिछले 2.5 महीने में बाजार का एक्शन कैसा रहा है और स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप की थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं और अनिल जी आपको रोज बताते भी हैं, वहां पर कैसा एक्शन बनते हुए दिखा है। कुशल और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, सबसे पहले तो बताएं पिछले हाई से अब तक बाजार के एक्शन में किस तरह का चेंज आते हुए दिखा है, कौन से सेक्टर्स पर फोकस बढ़ा है? बिल्कुल दीपांशु, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेटल स्पेस है लगातार पिछले 6 महीनों में अच्छी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो पिछले 2.5 महीने में भी मेटल स्पेस का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा पीएसयू बैंक जो सरकार माफ कीजिएगा पीएसयू कंपनियां जो हैं, साथ ही फार्मा और जो एग्री केमिकल स्पेस से जो कंपनियां हैं, एग्री शेयर्स, वहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी काफी बढ़िया तेजी बन रही है, पर बैंकों पर कहीं ना कहीं दबाव जो है बढ़ता हुआ दिखा है और निफ्टी बैंक करीब 6.5% फिसला है। इनफैक्ट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 16% के रिटर्न मिले हैं 16 फरवरी से लेकर अब तक, और जो मिड कैप है निफ्टी मिड कैप वहां पर 10% की तेजी बनी है। इनफैक्ट तेजी में जिन इंडेक्सेस ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, जिसमें मेटल शामिल था, करीब 40% के रिटर्न थे, और फार्मा जो है उसमें 10% की आउट परफॉर्मेंस थी। सबसे ज्यादा जो पिछड़े हुए थे उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी और ऑटो इंडेक्स थे। बिल्कुल, तो मेटल्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, फार्मा, एग्री, ये भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने बाजार के एक्शन में भरोसा दिखाया है। कुछ स्टॉक्स भी बताएं कुशल, जो फरवरी से अब तक सबसे ज्यादा एक्शन दिखा चुके हैं। बिल्कुल, तो पिछले लाइफ हाई से अब तक के लाइफ हाई पर अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स माफ कीजिएगा निफ्टी स्पेस से सबसे ज्यादा रिटर्न्स इसने दिए थे, करीब 67% के, फॉलोड बाय टाटा स्टील। इनफैक्ट 5 में देखेंगे तो 3 मेटल काउंटर्स ही हैं। स्मॉल कैप पर नजर डालिए, हिंदुस्तान कॉपर टॉप गेनर निकल कर आया। इनफैक्ट हैप्पीएस्ट माइंड हाल ही की जो लिस्टिंग हुई थी वहां पर भी ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट शुगर स्पेस से भी बलरामपुर चीनी का बढ़िया प्रदर्शन रहा है पिछले 2-2.5 महीनों में। अगर आप देखें तो मिड कैप स्पेस से अदानी टोटल गैस 167% के रिटर्न्स के साथ यहां पर अच्छी तेजी बनी, फॉलोड बाय सेल एंड बीएचईएल 80% से ज्यादा रिटर्न्स यहां पर भी आए। मेटल स्पेस में सेल लगातार बढ़िया तेजी में था और करीब 80% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने दिए। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, निफ्टी के तो परफॉर्मेंस थे ही, मेटल इंडेक्स में भी बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने ही किया है। साथ ही पीएसयू स्पेस से लगातार हमारा फोकस जिस पर बना हुआ है, सेल टॉप गेनर निकल कर आया, जिसमें उसके बाद बीएचईएल, एनएमडीसी ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया, 50% से ज्यादा के गेन्स आए। और अंत में फार्मा स्पेस में आप देखेंगे तो एक क्लियर आउटलायर कैडिला हेल्थकेयर निकल कर आया 34% के गेन्स के साथ। बिल्कुल, तो ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया एक्शन रहा है और उसमें से मेटल्स की आउट परफॉर्मेंस है, बट साथ ही पीएसयू स्टॉक्स का भी बढ़िया योगदान बनते हुए रखा है। आपको याद होगा इस वित्त वर्ष की शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल को अनिल जी ने कहा था कि आने वाले कुछ महीनों के लिए आपको स्मॉल और मिड कैप पर करना चाहिए फोकस, बट कितनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस रही है FY 22 की शुरुआत से इस स्पेस में, आइए उसके बारे में थोड़ा इंसाइट लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2 महीने में ब्रॉडर मार्केट्स का? बिल्कुल, जैसे कि दीपांशु हमने कहा आपको कि निफ्टी बैंक दोनों ने अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ने कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है इस बार ये 2 महीने में। अगर आप देखें तो निफ्टी के मुकाबले में स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स आपको इस इंडेक्स से मिले हैं। यही नहीं, अगर आप निफ्टी के मुकाबले अगर मिड कैप देखते हैं तो करीब ट्वाइस गेन्स आपको ज्यादा मिलते हुए दिखे, यानी कि 2 गुना ज्यादा गेन्स आपको मिड कैप जो सेक्टर है या स्टॉक्स है वहां से ज्यादा मिलते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही आप देखिए
ओवरऑल निफ्टी मिड स्मॉल कैप की बात करें तो करीब 15% तक के जो रिटर्न्स हैं वो आपको अब तक मिलते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही अगर आप मिड कैप की बात करते हैं तो करीब 8.5% तक के रिटर्न्स आपको इन्हीं 2 महीने में मिलते हुए दिखे हैं। निफ्टी की बात करें करीब 4.5% तक के रिटर्न्स अब तक हमने देखे हैं पिछले 2 महीने में, तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस बनता हुआ दिखा है और ज्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग स्टडी ये बनती हुई दिख रही है कि अगर आपने देखा हो कि स्मॉल कैप ने जिस तरह से तेजी आती हुई दिखी है वो कितनी बार आती है। अगर आप पिछले 10 साल 12 साल की बात करते हैं तो कई सालों के बाद हमने देखा है कि इसमें अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो ये साल हमने देखा 15% तक की तेजी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में आती हुई दिखी है, जो कि 12 साल के बाद आती हुई दिखी है। पिछले 10 साल की अगर बात करते हैं हम या 12 साल की बात करते हैं तो हमने देखा है कि सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब स्मॉल कैप इंडेक्स में डबल डिजिट रिटर्न्स आपको देखने मिल रहे हैं, यानी कि केवल 2 साल ऐसे थे जहां पे 10% से ज्यादा के रिटर्न्स आपको देखने मिल रहे थे। एक बार 2014 में बने थे, जैसे अभी तेजी बनी है वैसे ही शानदार तेजी बनी थी, 30% तक के मोटे रिटर्न्स आपको मिले थे। और उसके बाद हम अभी देख रहे हैं 2021 में जहां पे आपको करीब 15% तक के मोटे रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में पिछले 2 महीने में एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था निफ्टी और निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में। बिल्कुल, तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखा है, 2 गुना 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स और लंबे गैप के बाद इतनी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये पूरा पर्सपेक्टिव हमें देने के लिए। तो आइए फिर अब यहां पर कहां पर मौके बनते हुए दिख रहे हैं और कौन से सेक्टर्स पर करना है फोकस, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एज ऑलवेज जैन साहब तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंसल जी हैं, एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया साहब हैं, जय ठक्कर, अविनाश गोरखशकर साहब, सत्यतानंद उत्तेकर एंड क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बधाई। एक और नया शिखर आज बाजार ने छुआ है और क्योंकि जैन साहब आप हमारे चैंपियन रहे हैं स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस के और रोज बढ़िया जेम स्टॉक्स निकाल कर लाते हैं, तो आप ही से शुरुआत करते हैं। अब नए हाई से कहां पर करना चाहिए फोकस सर? आपके फोकस में कौन सा सेक्टर और आपकी स्टॉक रिकमेंडेशन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे पैनलिस्ट को, पूरी टीम को और सारे व्यूअर्स को, और थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉम्प्लीमेंट। बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत भी की है, हम सब ने ही की है, और जिन जो व्यूअर्स और जो इन्वेस्टर्स उन्होंने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को लगाया और हमने मेहनत से अच्छे स्टॉक्स को लाया और मल्टीबैगर रिटर्न्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल 1-1 गुना 2-2 गुना, कई स्टॉक्स तो 5-5 6-6 गुना हुए हैं पिछले 1 साल में, पिछले 2-3 महीनों में तो और जबरदस्त हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी अनलॉक की जो थीम है जिसके साथ हमारे चैनल पे सारे पैनलिस्ट ने या पूरी टीम ने और हम लोग सब ने काफी अनलॉक किया है, और मुझे लगता है कि उसमें से ही मैं आज जो स्टॉक लाया हूं वो भी मैं उसी में से लाया हूं। और अब ऑटो इंसिलरी, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, पेपर, एडुकेशन, पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल ही मुझे लगता है कि बहुत वहां पे धूम मचेगी, क्योंकि बीपीसीएल का अगर एक बार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर की एक रीरेटिंग होगी कि सरकार वापस से बहुत एग्रेसिव होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी खर्चे हो रहे हैं कहीं ना कहीं पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट को एग्रेसिवली फॉलो करेंगे तभी काफी डेफिसिट्स की भरपाई होगी। और सेक्टर में जैसा कि मैंने पेपर बोला, तो मैंने पेपर स्टॉक्स पहले बहुत ही, और कल जिस तरीके से शेषाशाही पेपर जबरदस्त परफॉर्म किया, जेके पेपर लाइफ टाइम का बेस्ट क्वार्टर गया, इनका क्वार्टरली हाईएस्ट प्रॉफिट्स रहे हैं मार्च 21 का। वैसे ही एक स्टॉक है स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, जो कि मेरा ये रिकमेंडेड स्टॉक पहले भी रहा है और अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड डंकन गोइनका ग्रुप की कंपनी है, तो प्रोमोटर्स की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है और बहुत पुरानी कंपनी है, 1938 से कार्यरत है ये कंपनी। सबसे बढ़िया बात ये है, और जो अनलॉक की थीम और पिछले 2-3 दिनों से, कुछ दिनों से पेपर स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और ये स्टॉक बहुत ज्यादा उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव है। 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड करीब 2% के लगभग है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है ये स्टॉक। 300 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 125-26 के लगभग ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करना चाहिए, और मार्च के रिजल्ट्स मुझे लगता है जिस तरीके से जेके पेपर, शेषाशाही सब ने जबरदस्त रिजल्ट्स दिए, तो वैसा ये भी देगा, ऐसा कोई मुझे दिक्कत लगती नहीं है। एंड डेट फ्री कंपनी है, अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बुक वैल्यू के नीचे चल रही है, डेट फ्री कंपनी है, सस्ते वैल्यूएशन पे है, डिविडेंड अच्छा खासा देती है, अच्छा प्रमोटर, पुरानी कंपनी, तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, और आराम से 150-160 के टारगेट्स आने वाले 6 से 9 महीने की अवधि में दिखाएगा।
ओके, तो स्टार पेपर ये है जैन साहब की रिकमेंडेशन 6 से 9 महीने के लिए। जय, आप बताएं आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे अब यहां से? जी दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जी बिजनेस टीम, सारी जी बिजनेस के व्यूअर्स को एंड सभी को, आई मीन ऑल दी पैनलिस्ट। बहुत ही मजा आया, काफी समय से हम ये तेजी करते आ रहे हैं। काफी मिड स्मॉल कैप एसपीएल मिड कैप स्टॉक तो मैं काफी समय से कह ही रहा था कि जो हिसाब से हमने वो सारे शोज किए जिसमें श्योरली ये मार्केट में जो हमें एक जर्नी मार्केट की रही है पूरे लास्ट 1 साल की, और वो बुल ट्रेंड के अप मूव रहा है जिसमें उसमें भरपूर कमाई हुई सबकी। सो आई एम श्योर के काफी लोगों को एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन का मौका मिला है एंड काफी लोगों की वेल्थ बनी भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन। एंड अब जो मैं स्टॉक दे रहा हूं, जो मैंने सुना है, ये इस लेवल्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी यहाँ पे और बढ़त देखने मिल सकती है। वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर, जो करीब अभी 822 के आसपास दीप ये ट्रेड कर रहा है। इसके दमदार क्वार्टरली नंबर्स रहे, लास्ट क्वार्टरली नंबर्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर भी जो है उसके लास्ट क्वार्टर नंबर्स भी अभी जो आएंगे वो भी काफी बढ़िया आएंगे। गोइंग फॉरवर्ड भी हमें यहाँ पे एक अच्छा हमें मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा, बिकॉज आप देखिए कि मार्केट्स लाइफ टाइम हाइपर है और ये सारे जो स्टॉक्स है फाइनेंशियल रिलेटेड, मोतीलाल ओसवाल तो भी डाइवर्सिफाइड कंपनी भी है, बट देन ऑब्वियसली मार्केट्स में तेजी आने से ये कंपनी को भी एक अच्छा फायदा होता है। एएमसी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है, ब्रोकिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है, एंड आई थिंक हमारा मार्केट जो है जो हिसाब से एक बुल ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ये कंटिन्यू भी रहेगा फॉर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी के भी नंबर अच्छे आने चाहिए। 822 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पोजिशनली मुझे ऐसा लगता है दीप 1050 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये सारे तो मैंने फंडामेंटल्स रीजन आपको बताया। टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जो हिसाब से अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है, अगर आप देखें तो रिसेंटली 740 के ऊपर ये स्टॉक में बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम्स में बहुत ही अच्छी हमें बढ़त देखने मिली है और ये जो ब्रेकआउट आया काफी समय के बाद आया। इनफैक्ट हमने देखा कि मार्च महीने से जो रिकवरी हुई थी लास्ट ईयर, वहां तक से लेकर अगस्त तक ये स्टॉक ने एक अच्छी बाउंस बैक दी। उसके बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन रेंज में रहा ये स्टॉक और वो कंसोलिडेशन का फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है। रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। एडिशनली एक और चीज मैं ये कहूंगा दीप, टेक्निकली हम जो देखते हैं वो है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने मिला है। लॉन्ग टर्म के लिए जनरली ये हम देखते हैं कि वेदर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 15,200 डेमा एंड यस ये स्टॉक ट्रेड कर भी रहा है। तो इसीलिए 1050 तक के टारगेट्स इसके दीप बनकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में जो एक सपोर्ट बनकर आ रहा है वो है 740 का, जहां पे इसका ब्रेकआउट आया है। तो जब तक उसके नीचे बंद नहीं आता ऑन क्लोजिंग बेसिस से स्टॉप लॉस रहेगा 740 का, ऊपर में टारगेट 1050 का। आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे दीप तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस है एंड नियरली 230 पॉइंट्स का मैं अप मूव बता रहा हूं। तो 1:3 का नियरली एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल यहां पर 1000 प्लस के टारगेट्स के लिए आपको करनी है खरीदारी। अविनाश जी आप बताएं सर, आपने कौन सा स्टॉक चुना है यहां से? दीपांशु गुड मॉर्निंग और आपकी सभी टीम मेंबर्स को प्लस सभी पैनलिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन। निफ्टी का हाई बनना बहुत अच्छी बात है क्योंकि पिछले साल मार्केट्स काफी गिरे थे। मेरे ख्याल से ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी नई हाईज छूने के लिए तैयार है। मेरा जो स्टॉक आज मैंने चुना है वो कैश मार्केट का स्टॉक है जो बिल्डिंग प्रोडक्ट स्पेस में, उसका नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। दीपांशु कंपनी ने कल नतीजे डिक्लेयर किए थे, बहुत ही दमदार नंबर आ गए और हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी काफी अच्छा रहेगा। 1200 करोड़ के टॉप लाइन पे करीबन 56 करोड़ का प्रॉफिट आया, 35-36 रुपए की अर्निंग है। लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहले तो कंपनी ने पूरी तरह से अपना कर्जा जीरो किया है। पिछले साल 65 करोड़ का कर्जा था, इस साल जीरो डेट है। दूसरी बात, कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे 260 करोड़, जो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेज किया। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 600 करोड़ है, जीरो डेट कंपनी है और बैलेंस शीट की साइज एज ऑफ मार्च 21 करीबन 930 करोड़ है। तो ये सारी चीजें ये रिफ्लेक्ट करती है कि रीरेटिंग के लिए बहुत अच्छा मौका है। आने वाला साल भी अच्छा रहेगा क्योंकि सारे एस्बेस्टस कंपनीज अभी फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि मिनिमम टारगेट 502 रुपया रहेगा 6 से 12 महीने के लिए, और मैं समझता हूँ जो और होल्ड करे वहां पे कम से कम 600 रुपए का भी टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा डीप वैल्यू स्टॉक है जहां पे इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय। नतीजे भी दमदार आए थे और वहां से भी बाजार ने रिएक्शन दिया है। पालिया साहब आपसे भी जानना चाहूंगा सर, कौन से स्टॉक पर आपका कन्विक्शन है?
या मॉर्निंग दीपांशु जी और सभी को पैनल मेंबर और सभी व्यूअर्स को ऑल टाइम हाई की बहुत बहुत बधाई। देखिए मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा और हमने देखा कि जो सेक्टर ने अब यहाँ से लीड लिया है उसमें हमें पीएसयू सेक्टर में पीएसयू बैंक्स में भी जो लीडर है एसबीआई वो हमें यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो पिछले 10 साल का अगर हम इसका ईयरली चार्ट देखते हैं तो स्टॉक एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा था और अब इस साल में हमें वो ब्रेकआउट देखने को मिला। जो प्रीवियस इसके हाई थे करीब 375 के, वो ब्रेकआउट भी इसी ईयर में हमें देखने को मिला। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, अगर डेली सेटअप देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और अब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इसमें अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम में बुलिशनेस अब जो बनी है, सारे स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके के हमने पैटर्न देखे, प्राइस पैटर्न पिछले कुछ वीक में, वो ये दर्शाते कि अब स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हमें लगता है 540 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में कोई भी डिप आती तो इसको एक्यूमुलेट करें स्टॉक को। और इसमें स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे हम वो करीब करेंगे 370 के आसपास का, जो कि 2019 में ये हाई बना था। उसके बाद स्टॉक ने एक करेक्शन देके अब वापस से ये ब्रेकआउट इस साल में देखने को मिला है। तो 370 का स्टॉप लॉस जो प्रीवियस हाई थे उसके वहीं हमने इसका स्टॉप लॉस प्लेस करने की सलाह देंगे। तो 540 के टारगेट से एसबीआई बाय करने की सलाह रहेगी। लंबे समय के बाद एसबीआई आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है और अब यहां से और बड़े टारगेट्स इस पर आते हुए दिख सकते हैं। आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी ढेरों मिड कैप और स्मॉल कैप हमारे लिए आइडेंटिफाई करे हैं। आशीष जी बताएं, नए हाई पर अब आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? थैंक्स दीप, सबको बहुत बहुत बधाई, पैनलिस्ट पे सारे दोस्तों को और जी बिजनेस की टीम को और सभी दर्शकों को। ये बहुत डिफरेंट रैली थी दीप, मानना पड़ेगा। जो भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है मेरा इस मार्केट का, कहना चाहिए कि जिस तरीके से अच्छे बिजनेसेस को मार्केट ने वैल्यू किया और सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरीके से रिटेल ने इस बार पैसा कमाया, वो बहुत अच्छी बात है इस मार्केट के लिए। जब भी एफआई का सेलिंग प्रेशर आया, अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ। ये इन सब चीजों की बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। क्लियरली ये दर्शाती है कि हमारी मार्केट अब स्ट्रेंथ पकड़ रही है। इस समय दीप जी मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाल फिलहाल आइडियाज आइडेंटिफाई करना आसान नहीं रहा है, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि मार्केट में अभी ऐसे लेवल्स हैं जहां पे हमें अपने स्टॉक कॉल्स को, जो हमारी चॉइस है, उसको थोड़ा जरूर देखना पड़ेगा। उसमें मैं एक ऐसा थीम लेकर आया हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड बहुत कम है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं बताऊंगा, और अपसाइड जरूर आ सकते हैं क्योंकि बिजनेस वैसा है। जो ये स्टॉक है वो है टाटा कम्युनिकेशन। उसका रीजन आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा इस पे। 2002 में बीएसएनएल को एक्वायर करने के बाद जो एक वॉइस का बिजनेस था उसको कंप्लीटली जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा की तरफ ले जाने का जो बहुत मुश्किल एफर्ट लिया इस कंपनी ने, और बहुत सारे एक्विजिशंस किए जिसके करके इनका डेट भी बढ़ा, और वो जो स्ट्रैटेजी थी वो प्ले आउट होती गई, और फिर वो एंटरप्राइज सॉल्यूशन में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक दिग्गज प्ले बन के सामने आया। अब इनका पूरा बैकएंड, पूरा केपेक्स इन प्लेस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लैंड बैंक है, जो हेमिस्फीयर हम जानते हैं, हम अजी पे भी कई बार रिकमेंड हुआ, उस पे जो लैंड ट्रांसफर हुई है उसके बावजूद भी 740 एकड़ की प्राइम लैंड इस कंपनी के पास है। सो नई मैनेजमेंट है। हम जानते हैं चंद्रा साहब हार्डकोर आरओसीई ड्रिवन चेयरमैन साहब हैं और वो बहुत जल्दी से डिसीजन मेकिंग करते हैं, अनलाइक जो हिस्ट्री रही है टाटा की, और वो उनकी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है सारी कंपनीज को कि हाई मार्जिन्स और हाई आरओसीई ड्रिवन बिजनेसेस चाहिए, अदरवाइज वो बिजनेसेस में नहीं रहेंगे। और उन्होंने इस कंपनी में बहुत ध्यान दिया है। उम्दा मैनेजमेंट आई है, काफी अच्छी ग्लोबल पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब के साथ। और जब अभी गवर्नमेंट का स्टेक जब कंपनी ने लिया था 1400 के स्तर पे लिया था, और अभी स्टॉक 1000 के आसपास
कहीं पे है, तो मुझे लगता है डाउनसाइड बहुत कम है। जमीन की वैल्यू लेंगे तो ही स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए ज्यादा, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आया, लेकिन अगर अपसाइड आया, क्योंकि ये जो बिजनेस प्ले आउट हो रहा है डेटा का, ये धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से इसके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ये स्टॉक 1600-1700 के स्तर भी दिखा सकता है। लेकिन 6 महीने में मैंने 1450 के स्तर लिए हैं टाटा कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा हाई बीटा थीम से हटके थोड़ा कंजर्वेटिव गया हूं इन लेवल्स पर। जरूर कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, और भी बढ़िया टारगेट्स आ सकते हैं, बट डेफिनेटली नजर रखिए टाटा कम्युनिकेशंस पर। श्रीकांत चौहान साहब बताएं सर, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? बिल्कुल दीप, आपको पूरे जी परिवार को, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को और हमारे इतने अच्छे पैनलिस्ट को, सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं एज वेल एज बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मार्केट ने नए हाई छुए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये पर्टिकुलर फेज में अगर आप देखें तो काफी सारे ऐसे न्यूज फ्लो थे कि जो एक अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते थे। लेकिन मैंने देखा कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन के साथ चल रहे थे, क्योंकि दीप सबसे मुश्किल बात ये होती है कि ट्रेंड, देखिए ट्रेंड सभी लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन उस ट्रेंड के साथ चलना वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक आपको इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी होती है, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर आप मैनेज कर लो तो फिर आप कोई भी ट्रेंड को बराबर से राइड कर सकते हैं, और ट्रेंड को राइड कराना ही सबसे बड़ा पैसा कमाना होता है इस मार्केट में, ऐसा मैं मानता हूं। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। उसके बाद अगर आप बात करें निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि निफ्टी ने अगर आप देखें तो एक 10 हफ्ते का फॉल देखा था, और 6 हफ्ते के अंदर मार्केट ने वापस प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। इट क्लियरली शोज कि बुल्स का काफी स्ट्रेंथ है मार्केट में, फोर्स है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन था, टेक्नोलॉजी भी चले, बैंक्स भी चले, और अगर आप देखें तो कल के दिन में एफटीएससी की जो रीबैलेंसिंग थी वहां पे अगर आप देखें तो तकरीबन 90,000 करोड़ का एफआई का वॉल्यूम हुआ है, जो काफी बड़ी बात है। यानी कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो एफआईज है वो सीरियस मनी, जो उनके पास जो सीरियस फंड्स आए हैं वो सीरियसली वो लोग इंडिया में इन्फ्यूज कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट के लिए डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। 15,100 या 15,200 के करीब मुझे लगता है कि इस सीरीज के लिए मार्केट के लिए सपोर्ट रहेगा, और ऊपरी लेवल्स में 16,000 के लेवल्स हमें दिखते हैं आने वाले इस शायद एक्सपायरी में भी हम देख सकते हैं। कम से कम 15,500-600 के लेवल्स शायद ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो 16,000 के नेक्स्ट लेवल्स देखने में। और अगर स्टॉक की बात करें तो मैं हिंडाल्को के ऊपर काफी बुलिश हूं, और उसका रीजन यही है कि मेटल्स में अच्छी तेजी बनी है, और जहां पे पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में तेजी बनी है और जहां पे जीडीपी के ऊपर अगर बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मेटल्स में यहां से और भी तेजी बनेगी। अगर मेटल स्पेस की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को, ये दो के सिवा अगर आप देखें तो बाकी स्टॉक्स में उतना परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने मिला है। तो अभी भी मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को दोनों में गुंजाइश है, लेकिन हिंडाल्को यहां से 500 रुपए के स्तरों को छू सकता है। तो करंट लेवल से हिंडाल्को को बाय करके चले, 350 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और जो भी करेक्शन अगर आता है तो उसमें और आप पोजीशंस ऐड कर सकते हो। जी दी। ओके, तो हिंडाल्को यहां पर है आपके लिए खरीदारी की राय। सचिन जी आप बताएं सर, आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है? दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आई थिंक सबका पार्टिसिपेशन काफी अहम रहा है इस पर्टिकुलर बुल रन में, एंड जिस तरीके से हमने सेक्टर्स में फोकस किया है लगातार, फार्मा, मेटल्स, मिड कैप्स, आई थिंक वो एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है कि कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर फेज में। एंड जिस तरीके से फिलहाल अभी स्टेजेस आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक जो थीम काफी अच्छी तरह उभर के नजर आ रही है वो है अनलॉक की। एंड जिस तरीके से एविएशन ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो काफी रेजिलिएंट रहा है पिछले 4 महीनों में, जब काफी सारे स्टेट्स लॉकडाउन मोड में थे। तो जिस तरीके से ये पूरा सेक्टर शेप अप हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इंडिगो का जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। काफी रेजिलियंस इसने डिस्प्ले किया था पिछले 4 महीनों में। तो अगर इसका मंथली स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से अगस्त में इसने एक अपमूव शुरू की थी, लगभग 900 के आसपास के एक स्विंग बनाए थे, एंड लगातार 5 महीनों तक ये पर्टिकुलर अपमूव या परपेंडिकुलर मूव कंटिन्यूड रही, एंड उसके बाद एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक में नजर आया था 1500 से लेके 1750 इस पर्टिकुलर रेंज में। सो अगर हम ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर एक काफी क्लासिकल बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एंड ये पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन पैटर्न मुझे लग रहा है काफी मैच्योर हो चुका है। अगर हम इसका 5 महीने का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखें मंथली चार्ट पे तो लगभग 1630 इस पर्टिकुलर लेवल को इसने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया और उसके नीचे का भी इसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो मुझे लग रहा है अनलॉक होने के साथ मुझे लग रहा है
इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी फोकस आना चाहिए। एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है इंडिगो खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है 1880, 2030 और 2100 ये 3 टारगेट्स को आपको ध्यान में रखना है। पिछले अगले 6 महीनों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1630 के आसपास। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1730 के आसपास, तो मुझे लग रहा है डिक्लाइंस पे यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1630 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगर इस एक्सपायरी की हम बात करें तो मुझे लग रहा है 1880 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2100 के आसपास के पैटर्न टारगेट भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल, तो 2000 के पार उड़ान भरने के लिए तैयार है इंडिगो। बंसल जी, आप इग्नोर ना फील करें सर, वो कहते हैं बेस्ट फॉर लास्ट और इसलिए आपको लास्ट ऑप्शन रखा है। बताएं आपका कन्विक्शन क्या है, नए हाई पर कहां है कमाई का मौका? नहीं, दीपांशु बिल्कुल भी इग्नोर फील नहीं कर रहे हैं। और दीपांशु देखिए, मार्केट नए हाइस पर है, सबने शुभकामनाएं दी हैं, तो शुभकामनाओं के साथ दीपांशु पहले व्यूअर्स को एक मैजिकल फॉर्मूला बताता हूं स्टॉक निकालने का। देखिए फंडामेंटली अगर आप पहले स्टॉक निकालें मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में 2 चीजें हैं जो जैन साहब भी देखते हैं, सारे अविनाश भाई, आशीष कुकरा जी ने तो नाम भी लिया आरओसी का। तो आरओसी और आरओई का एक फिल्टर निकालें कि मिड कैप स्मॉल कैप 15 के ऊपर हो, डेट फ्री हो। उसके बाद टेक्निकल स्कैनर चलाएं कि स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा हो, और अगर राउंडिंग बॉटम बना रहा है तो सोने पे सुहागा है। तो इन सब पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है स्टॉक। वेल्सपन कॉर्प, जहां पे मार्केट कैप देखें तो लगभग 3900 के अराउंड की मार्केट कैप है, और आरओसी देखें तो 29% की है, आरओई 21% की है, 1.15 टाइम्स बुक को ट्रेड करता है, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड देखें तो 7% का है, टेक्निकली हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, राउंडिंग बॉटम बन रहा है और लगता नहीं है स्टॉक 139 के नीचे जाएगा। तो अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 139 का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाए, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो 210 के टारगेट 6 महीने में यहाँ मुमकिन लगते हैं। तो वेल्सपन कॉर्प जो कि वेल्सपन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, ये है मेरा स्टॉक पिक। ओके, तो वेल्सपन कॉर्प है बंसल जी का कन्विक्शन आइडिया। और अच्छी बात यहां पर यह है कि हमारे आठों के आठों एक्सपर्ट्स ने आपके लिए ढेरों सेक्टर्स कवर करे हैं। पीएसयूज फोकस में जरूर आ रहे हैं, पेपर स्टॉक्स पसंद हैं, ब्रोकरेज स्टॉक्स फोकस में आए हैं, टाटा कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम स्पेस और इंटरनेट पेनिट्रेशन की ये एक बड़ी थीम बन सकती है आगे जाकर। वेल्सपन कॉर्प जो बंसल जी रेकमेंड कर रहे हैं, तो विभिन्न सेक्टर्स बाजार के आपके पास अवेलेबल हैं, ढेरों विकल्प हैं, और मिड कैप्स पर ऑफ कोर्स फोकस बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस स्पेशल शो पर। लाइफ हाई कहां एक नया शिखर छुआ है बाजार ने, और आशा करते हैं यहां से भी तेजी बरकरार रहेगी। ढेरों अपॉर्चुनिटीज जो रोज आती हैं उसके बारे में तो हम आपको बताते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का।